आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रिड के बारे में कि ग्रिड क्या होता है तथा स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होते हैं, ग्रिड बनता कैसे, ग्रिड रेशियो क्या है और साथ ही साथ ग्रिड का यूज कहाँ होता है और किस काम के लिए हम ग्रिड का प्रयोग करते हैं। एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे, पूरा टोटली ग्रिड के बारे में जानेंगे। आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि पूरा वीडियो एकदम ग्रिड के बारे में आपको बिल्कुल कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा और बिल्कुल एकदम मुंह पे याद हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रिड की डिफिनीशन के बारे में। ग्रिड की डिफिनीशन क्या होता है? देखिए ग्रिड क्या होता है कि ग्रिड हमारे यहाँ रेडियोग्राफिक फील्ड में बहुत ही यूज होते हैं। क्यों यूज किया जाता है? ग्रिड का आविष्कार गौस्तव वकी द्वारा किया गया था। डॉक्टर गौस्तव वकी थे जो ग्रिड का 1913 1913 में 1913 ईस्वी में ग्रिड का निर्माण किए थे। ग्रिड का निर्माण करने से हमारे कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ स्कैटर रेडिएशन डिक्रीज होते हैं। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को कम करता है और कंट्रास्ट को बढ़ाता है। स्कैटर रेडिएशन मतलब जब हम ट्यूब से एक्सरे करते हैं और जब ट्यूब से प्राइमरी रेडिएशन निकलती है, साथ में जो पेशेंट या अन्य चीज़ों से टकराकर इधर उधर जाती है जो भी रेडिएशन, जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा ट्यूब है। ठीक है, ट्यूब से जो एक्सरे निकल रही है और ये हमारे पेशेंट है। अब पेशेंट को जो रेडिएशन मिल रही है साथ ही साथ पेशेंट से टकरा रही है या हमारे टेबल से मूव करके इधर उधर जो भी रेडिएशन जा रही है उसे हम कहते हैं स्कैटर रेडिएशन। और जो डायरेक्ट पेशेंट को लगती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रेडिएशन। ठीक है, तो जो स्कैटर रेडिएशन होती है उसको क्या करता है ग्रिड एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने पास बुलाता है। ग्रिड स्कैटर रेडिएशन को कम करता है। जब स्कैटर रेडिएशन को कम करेगा मतलब जो ना लेने वाले रेडिएशन होंगे उसको भी लेगा, तो साथ ही साथ आप सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होगा, मतलब हमारी इमेज की क्वालिटी बढ़ेगी ना। तो क्या करता है ग्रिड का मेनली यही फंक्शन होता है कि स्कैटर रेडिएशन को कम करता है और साथ में कंट्रास्ट को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ग्रिड बनता कैसे। देखिए जो ग्रिड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए एक फाइबर का एक पतली लेड स्ट्रिप्स है। ठीक है, ये बहुत ही पतली प्लेट होती है। क्या हमारी ग्रिड जो होती है वो बहुत ही पतली प्लेट होती है। स्पेसिफिक पैटर्न में ग्रिड लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, मतलब एक निश्चित पैटर्न में लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं ग्रिड में। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो हमारे लीड है ग्रिड है, ग्रिड के अंदर जो ये लेड स्ट्रिप्स है, मतलब लेड स्ट्रिप्स मतलब पतली पतली शीशे की छड़ा, मतलब छड़ जैसे एक तरफ से लेड समझिए, पतली पतली लेयर के जैसे जैसे छड़ी की तरह एक पतली पतली लेड होती है जो एक पैटर्न में हम ग्रिड के अंदर लगाए रहते हैं। ठीक है, यह इट इज इफेक्टिव मेथड ऑफ स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोग्राफी फील्ड, मतलब यह एक इफेक्टिव फील्ड है स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए या स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए ग्रिड का प्रयोग करने से यह रेडियोग्राफी फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, जो अब हम लोग देखिए जो लेड स्ट्रिप्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? जो इंटर स्पेस मटेरियल्स मेड ऑफ एल्युमिनियम, कार्बन फाइब्रस, इस तरह के बने रहते हैं। इन सभी मटेरियल के, एल्युमिनियम के बने रहेंगे, ये जो अंदर के मटेरियल होते हैं जिसमें हमारे लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये सभी जो भी एल्युमिनियम, कार्बन फाइबर, जो भी लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, ये सब एल्युमिनियम के आउटर कवरिंग लेयर में ये बंद रहते हैं। मतलब अगर हम देखें लेड को, ग्रिड को देखें तो ग्रिड के अंदर ये लेड स्ट्रिप्स एल्युमिनियम के कवरिंग से उसके अंदर बने रहते हैं। हमको मतलब आंख से देखने पे दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर लेड स्ट्रिप्स एल्युमिनियम के आउटर कवरिंग लेयर में अंदर की ओर देखेंगे तो मिलेगा। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय लेड स्ट्रिप्स, मतलब जो भी हम एल्युमिनियम के आउटर कवरिंग के अंदर जो लेड स्ट्रिप्स बिछाए रहते हैं वो स्कैटर रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और इंक्रीज करता है कंट्रास्ट और साथ ही साथ डिक्रीज करता है स्कैटर रेडिएशन। अभी जैसे कि हम लोग बताया कि इंक्रीज कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है मतलब बढ़ाता है, और साथ ही साथ स्कैटर रेडिएशन जो भी होता है उसको कम करता है, मतलब खत्म करता है, स्कैटर रेडिएशन नहीं होने देता। ग्रिड लगा देने से अगर हम मान लीजिए 6 फुट की दूरी से कम या मतलब उससे अधिक की दूरी पे खड़े हैं, अगर जो हमारी ट्यूब से रेडिएशन आ रहा है पेशेंट से टकराने के बाद अगर हमको एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमको बहुत सारे नुकसान हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रिड का प्रयोग करते हैं। ग्रिड क्या करता है? स्कैटर रेडिएशन जो भी इधर उधर रेडिएशन जा रही होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि हमारी पेशेंट डोज कम। देखिए अब एक तरह आप सोचिए कि अगर हमारी स्कैटर रेडिएशन मतलब जो इधर उधर रेडिएशन जा रही है
वो अगर एक जगह कलेक्ट हो जा रही है तो क्या हो रहा है, हमारे पेशेंट का डोज बढ़ रहा है। मतलब जो भी पेशेंट है जिसका हम एक्सरे कर रहे हैं उसका डोज बढ़ जा रहा है। डोज बढ़ने से क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होगा, लेकिन पेशेंट की एक ये दिक्कत भी होती है कि डोज बढ़ जाता है, जो इधर उधर रेडिएशन जाने रहता है, मतलब प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी रेडिएशन भी उसको लगती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ग्रिड रेशियो क्या आता है। देखिए जो हमारा ग्रिड होता है वो पेशेंट और फिल्म दोनों के बीच में लगा रहता है। अगर आप टेबल के नीचे देखेंगे पक्की एक सिस्टम होता है जो जिसको मतलब आसानी से निकाल सकते हैं और अंदर की ओर भेज सकते हैं, उसी में ग्रिड रखे रहते हैं, उसे हम कहते हैं बक्की। बक्की हमारे गस्तव बक्की के नाम पे ही पड़ा था, जो हम ग्रिड के बारे में जाने थे या ग्रिड का आविष्कार किए थे। ठीक है, उसी को कहते हैं बक्की। बक्की में ही हम रखे रहते हैं ग्रिड। ग्रिड जो होता है हमारा पेशेंट और फिल्म के अंदर शिफ्ट किया रहता है। ठीक है, अब हम जानेंगे ग्रिड रेशियो क्या होता है। देखिए ग्रिड रेशियो ग्रिड से ही रिलेटेड होता है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रिड रेशियो क्या होता है। देखिए ग्रिड रेशियो जो भी हमारे लेड मतलब आउटर कवरिंग लेयर में जो एल्युमिनियम की आउटर कवरिंग लेयर होती है उसके अंदर अगर हम देखें जो भी हमारे लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, जैसे कि देखिए मान लीजिए ये हमारे लेड स्ट्रिप्स है। ठीक है, ये मान लीजिए हम ऐसे ऐसे लेड स्ट्रिप्स पूरे एल्युमिनियम के कवरिंग के अंदर लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे जो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स, मतलब जो भी ये हाइट होती है लेड स्ट्रिप्स की, एच हाइट क्या एच लेड स्ट्रिप्स की एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है मतलब लेड स्ट्रिप्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है डी। ग्रिड रेशियो क्या होता है कि एच बाई डी मतलब हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स बाई डिस्टेंस ऑफ लेड स्ट्रिप्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और हाइट है, जितने अधिक ग्रिड रेशियो रहेगा, कहने का मतलब जितने पास पास हम लेड स्ट्रिप्स को लगाएंगे उतने ही ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को ये क्या करेगा एब्जॉर्व करेगा, पेशेंट डोज बढ़ाएगा। देखिए हायर ग्रिड रेशियो मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करें कि कौन सा अच्छा ग्रिड रेशियो है, तो 60 से 70 से ऊपर 60-70 से ऊपर जो भी लेड स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर में उसके जो लाइंस होती है उस तरह का रहे तो वो अधिकतर हायर फ्रीक्वेंसी की मानी जाती है, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रिड माना जाता है। वो बहुत ही अच्छा ग्रिड होने की वजह से स्कैटर रेडिएशन को रोकता है और साथ ही साथ पेशेंट डोज को बढ़ाता है। इसके नुकसान भी है, पेशेंट डोज को बढ़ाने से मतलब जो हमारे रेडिएशन ना भी लगना हो उसको भी लग रहा है, तो एक तरह से नुकसान भी है। लेकिन ग्रिड रेशियोज क्या होगा, ग्रिड लगाने से जो हम कर रहे हैं या जो भी रेडियोग्राफिक फील्ड की स्कैटर रेडिएशन इधर उधर जा रही है उन सभी को ये क्या करता है एब्जॉर्व करता है। ठीक है, हायर ग्रिड रेशियो इज इंक्रीज पेशेंट डोज बट बेटर ग्रिड फंक्शन। ये पेशेंट डोज को तो बढ़ाता है लेकिन अच्छी क्वालिटी की मतलब ये ग्रिड कहलाती है। ठीक है, ग्रिड का काम ही जो काम है वो अच्छी क्वालिटी से कर रहा है तो हम इसको बेटर कहेंगे। ग्रिड का काम ही है स्कैटर रेडिएशन को रोकना और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करना। ठीक है, अगर हम लोअर की बात करें तो 40 लेड स्ट्रिप्स पर लाइन से अगर सेंटीमीटर में कम है तो उसे हम लोअर फ्रिक्वेंसी की ग्रिड मानते हैं। ठीक है, वो भी मतलब बहुत सारे प्रोसीजर में यूज किए जाते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, इन सभी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। हाई मस्ट ग्रिड जो रेडियोग्राफी फील्ड में अधिकतर ग्रिड यूज होता है वो 60 से 110 लाइन होती है पर सेंटीमीटर में। ठीक है, इस तरह से हम इस ग्रिड की यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि ग्रिड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के ग्रिड होते हैं और कहाँ पे कौन सी ग्रिड का यूज करते हैं। आइए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं हम ग्रिड के टाइप्स के बारे में। आइए अब हम बात करेंगे कि ग्रिड्स के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के ग्रिड्स होते हैं। तो मेनली अगर माना जाए तो 2 टाइप्स के ग्रिड होते हैं। कौन से? एक होते हैं स्टेशनरी ग्रिड और एक मूविंग ग्रिड, मतलब एक स्थिर होता है और एक मूव करता है। ठीक है, 2 टाइप्स के ग्रिड होते हैं। कौन से? स्टेशनरी ग्रिड और मूविंग ग्रिड। अब हम बात करेंगे कि ये पैरेलल क्या होते हैं, क्रॉस ग्रिड क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं। देखिए ये सब स्टेशनरी ग्रिड का पार्ट होता है, मतलब ये मूव नहीं करता है। ठीक है, इसको हम इसलिए स्टेशनरी ग्रिड में रखते हैं। स्टेशनरी ग्रिड में तो 3-4 टाइप्स की ग्रिड आते हैं, जैसे हमारा हो गया पैरेलल हो गया, फोकस हो गया, क्रॉस हो गया, लीनियर हो गया। ये सभी ग्रिड्स हमारे स्टेशनरी ग्रिड होते हैं जो कि मूव नहीं करते। देखिए जो हमारा पैरेलल ग्रिड होता है, आइए अब हम बात करेंगे पैरेलल ग्रिड क्या होता है। देखिए पैरेलल ग्रिड में जो हमारे एल्युमिनियम के कवरिंग में जो लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं वो पैरेलल लगे रहते हैं, जो भी हमारे लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग
पीछे बताए हैं कि जो हमारे ये एल्युमिनियम कवरिंग ग्रिड के अंदर लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, ठीक है, लोहे की पतली पतली छड़ लगी रहती है। ये क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, मतलब ये मान लीजिए हमारे एक लेड स्ट्रिप्स, एक दो, ये सभी लेड स्ट्रिप्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। वही अगर हम बात करें फोकस ग्रिड, फोकस ग्रिड में ये किसी भी एक एंगल पे सभी का फोकस रहता है। लेड स्ट्रिप्स एंगल टुवर्ड द एज, जैसे कि मान लीजिए हमारा लोहे की जो भी लेड की छड़ है वो किसी एक किनारे पे इसकी फोकस रहती है, जैसे कि हमारे ट्यूब से निकलने वाले रेडिएशन और पेशेंट है, इन सभी की एक ही जगह पे मान लीजिए एक स्पेसिफिक पार्ट की दे रहे हैं, तो लेड स्ट्रिप्स जो लगे रहते हैं यहाँ पे हम फोकस ग्रिड वर्क करने लगते हैं। फोकस ग्रिड का मेनली यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पार्ट का करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रेडिएशन आता है वो किसी एक जगह ही फोकस रहता है, मतलब जो हमारे लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं उसको एंगल किसी एक किनारे पे होता है या मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस ग्रिड। अब हम क्रॉस ग्रिड की बात करेंगे। क्रॉस ग्रिड ही मेनली रेडियोग्राफिक फील्ड में या हम लोग यूज करते हैं। क्रॉस ग्रिड में क्या होता है, जो लेड स्ट्रिप्स लगे रहते हैं उसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस रहता है, ठीक है, लेड स्ट्रिप्स के मान लीजिए इधर से भी लगा देते हैं पट और इधर, मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों को लगा, जो लेड स्ट्रिप्स होते हैं इधर और इधर दोनों ओर से लगाने से आप खुद इमेजिन करिए जो इंटर स्पेसेस होते हैं, मतलब लेड स्ट्रिप्स के बीच में जो स्पेस होती है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जो बहुत ही कम होने की वजह से हमारे हायर फ्रिक्वेंसी की ग्रिड बन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेडियोग्राफिक फील्ड में यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर देते हैं। ये कौन सी ग्रिड, क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड क्या होते हैं, जिसमें हमारे लेड स्ट्रिप्स क्रॉस लगे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हायर कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये इन दोनों लेड स्ट्रिप्स के बीच के इंटर स्पेस बहुत कम हो जाती है, इस तरह से रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व करेगा कोई भी, अगर हम आपको अभी बताएं कि स्कैटर रेडिएशन को जब एब्जॉर्व करेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करेगा। तो हमारा क्रॉस ग्रिड क्या करता है, इंटर स्पेसेस कम होने की वजह से स्कैटर रेडिएशन या सेकेंडरी रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। अब हम दूसरे टाइप्स के ग्रिड के बारे में बात करेंगे, वो हमारा है मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड क्या होता है, देखिए मूविंग ग्रिड नाम से समझ में आएगा, मूविंग ग्रिड मतलब जो ग्रिड मूव कर रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड यूजुअली फोकस ग्रिड। मूविंग ग्रिड एक तरह से अगर समानता माना जाए तो क्या होता है, फोकस ग्रिड होता है, ठीक है। फोकस ग्रिड में मेनली एक टाइप्स के एक जगह फोकस होते हैं, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए मूविंग ग्रिड्स दे आर प्लेस्ड इन ए मैकेनिज्म दैट इज मूव, मतलब इसके लेड स्ट्रिप्स जो होते हैं वो इस तरह से मैकेनिज्म से बनाए रहते हैं जो कि मूव कर सके, मतलब जब भी हम एक्सपोजर दे या मतलब कोई प्रोसीजर करें या कुछ भी करें जहाँ पे हम लेड ग्रिड का यूज करें तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं उसके मैकेनिज्म को कि वो मूव कर सके। मतलब जो हमारे लेड स्ट्रिप्स लगे हैं, मान लीजिए कि हम एक पे एक लगाएं या कहीं पे मतलब पैरेलल या परपेंडिकुलर जैसे भी रखे हो एल्युमिनियम कवरिंग में, तो क्या करें, मूव कर सके, वो वाली ग्रिड को हम कहते हैं मूविंग ग्रिड। मूविंग ग्रिड में जैसे कि आप देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड होता है। रेसिप्रोकेटिंग मतलब कि एक कोटिंग है और उसके ऊपर दूसरी कोटिंग मूव कर सके, मतलब जो ग्रिड के लेड स्ट्रिप्स हो, लेड स्ट्रिप मतलब कि शीशे की जो छड़ हो वो एक के ऊपर एक करके वो मूव कर सके, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे झंडा चलता है देखते हैं ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक, ठीक है, वो क्या होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड होता है। मतलब एक के ऊपर एक कोटिंग हमारा जो लेड स्ट्रिप्स होते हैं वो मूव करते हैं, उसे मूविंग ग्रिड के अंदर ही आता है। और दूसरी टाइप्स का होता है ऑसिलेटिंग ग्रिड, मतलब ऑसिलेटर। ऑसिलेशन जानते हैं, जो कंपन होता है, कंपन मतलब एक ही जगह को अपनी जगह को दोहराते रहता है, वो हमारा होता है मूविंग ग्रिड में ही आता है। जो अपने मान लीजिए जैसे हम एक लेड स्ट्रिप्स लगा दिए, ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए ये हमारे चारों लेड स्ट्रिप्स है, तो लेड स्ट्रिप्स क्या करेगा, अपने ही जगह पे ऑसिलेशन करेगा, वो हमारा हो जाएगा ऑसिलेटिंग ग्रिड, ठीक है। ऑसिलेशन मतलब कंपन करेगा, अपनी जगह को बार बार दोहराएगा, उसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग ग्रिड, ठीक है। अब आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, एक बार हम फिर शुरू से बता दें। ग्रिड हमारा क्या होता है कि स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और कंट्रास्ट को इम्प्रूव करता है, पेशेंट डोज को बढ़ाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, केबीपी बढ़ाने से, मतलब हम अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की या जो हमारे रेडिएशन है, स्पीड बढ़ाने से पेशेंट को या किसी भी
इंस्ट्रूमेंट से टकरा के बहुत ज़्यादा तेज़ से अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिक टकरा के उछलेंगे भी, तो उछलेंगे तो केवीपी बढ़ाने से स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है, एमएस बढ़ाने से भी स्कैटर रेडिएशन बढ़ता है। स्कैटर रेडिएशन कम करने के लिए हम केवीपी लो और केवीपी हाइपर केवीपी के टाइप्स के ग्रिड हम यूज कर सकते हैं।